हाँ जी गाइस, हम फाइनली चंडीगढ़ एंटर कर रहे हैं। वेलकम टू चंडीगढ़, द सिटी ब्यूटीफुल। अच्छा, सही है, फाइनली आ गए हम। और अभी हम आए हैं एग्जैक्ट 1:30 बजे। ये देखो 1:30 बज गए हमारे को। हम लोग 8:30 बजे निकले थे ना? नहीं 9 बजे निकले थे। तो सही है, मतलब 4.5 घंटे मान लो आप। हाँ मतलब 8:30 8 पौने 9 पे निकल गए थे घर से। हाँ, 8:45 पे निकले थे। वही 4.25 हाईवे घंटे। पकड़ते पकड़ते तो 9 सवा 9 हो ही गया। हाँ, वही मान लो अब 4 सवा 4 घंटे लगे होंगे हमारे को, है ना? तो सही से पहुंच गए। और अभी भी हमारी जो बैटरी रेंज है मैं आपको दिखा देता हूँ। 234 की हमारे पास बैटरी बची हुई है अभी चंडीगढ़ में, है ना? 35 कितना है, 35% है। 38% पे 234 की रेंज अभी भी दिखा रहा है। और अभी हमने जो डिस्टेंस कवर करा है वो 293 का करा है, ठीक है ना? 15,006 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा मतलब रफली 500 कुछ दिखा रहा है रेंज, 527 के आसपास। तो और इसमें वो भी है कि हमने बीच बीच में एसी भी चलाया था और काफ़ी स्पीड में भी चलाया। मतलब आप ये मान के चलो कि एवरेज 80 से लेके 120 के बीच में हमने चलाई है गाड़ी, है ना? तो उसके बाद भी अगर ये रेंज दे रही है तो सही है, रेंज बढ़िया है। बाकी अब ये है कि हम यहाँ पे चंडीगढ़ में जहाँ पे मॉल में जा रहे हैं वहाँ पे हम चार्जिंग करेंगे। 120 किलोवाट का है वहाँ पे चार्जर, और 60 किलोवाट के भी है। तो हमारा ये कि वो टाटा स्टैटिक का कोलैबोरेशन वाला चार्जर है। तो जो टाटा की गाड़ियाँ होते हैं उसमें, जैसे हमने पहले भी बताया था, उसमें 5 रुपये का हमारे को एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वैसे 21 रुपये या कुछ होगा, बट हमारे को 15 रुपये कुछ पड़ेगा 120 वाला। और जो 60 वाला है वो 14 रुपीज़ कुछ पड़ेगा। वो मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल भेज दूँगा, और लोकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपके लिए ईजी रहे। तो जब तक हमारी गाड़ी चार्ज हो रही होगी तब तक हम ऊपर मॉल में जाके खाना खा लेंगे, और फिर आगे हम सीधा डायरेक्ट शिमला के लिए निकल जाएंगे, फिर जाके शिमला में ही चार्ज करेंगे, है ना? तो ये प्लान है। तो अब चलते हैं। फिलहाल यहाँ पे उतना ट्रैफिक नहीं है, बढ़िया जगह है। हम तो पहले भी आए थे मनाली जाते वक्त, बहुत बढ़िया है। चलो। हाँ, ये अभी हम इलांटे मॉल पे पहुंच गए हैं, आगे राइट में है। यहीं पे हम हमारी चार्जिंग करेंगे और यहीं पे हम कुछ खाएंगे भी। सही बताइए, चंडीगढ़ के मॉल में घूम रहे हैं हम। नोएडा छोड़, ये मर्सिडीज़ के यहाँ पे शोरूम भी है, वाह। तो यहाँ पे चार्जर भी होगा मर्सिडीज़ वालों का, बट वो महंगा बहुत होता है। एंट्री है तो हयात की है, यहाँ पे हयात रेस एजेंसी भी है। ये है आपका मॉल, और ये आ गया उसके 5 स्टार होटल। सब बढ़िया बनाया है वैसे मॉल तो काफ़ी। यहाँ पे देखो BMW का शोरूम भी है, काफ़ी वैसे प्रीमियम लग रही है लोकेशन ये, अच्छी है। मिनी कूपर का भी है यहाँ पे। काफ़ी सारे शोरूम हैं यहाँ पे गाड़ी के। और ये XCV9 भी जा रही है आगे, बट भैया तुम चार्ज मत कर लेना। गाइस, तो अभी हमने मॉल में तो एंट्री कर ली है, और वो हमने पता करा था, वो बोल रहे नीचे है। और भी XCV9 वाला भैया आगे भाग गया यार। तो यही का ही है ना, तो हाँ, खुद से वैसे तो charging वो कर रहा लिया। वो रहा स्टैटिक का शायद, कहाँ है? वो रहा ना, बॉक्स लगा हुआ है। मुझे क्यों नहीं दिख रहा? ये रहा ना डब्बा, ये रहा। अच्छा, ये तो पिलर है। अच्छा, मेरे को लगा वो है, बॉक्स है। पेंट वैसा करा हुआ था ना। वो जिसको चार्जर का। भैया EV चार्जर कहाँ पे है स्टैटिक का? अच्छा, यहाँ पीछे है। अच्छा, हाँ पीछे है बोल रहा है। अच्छा, वो रहा स्टैटिक का चार्जर, वो रहे। बहुत सारे भाई, 2-3 है। सही है, खाली बड़ा है, सबसे अच्छी बात है।
देख कहाँ पे लगा वो वाला, ये वाले होंगे 120 के मेरे ख्याल से। मैं देख के आता हूँ पहले, रुक जा। तो उल्टी तो कर ले इसको। अरे मतलब गाड़ी उल्टी कर ले, रिवर्स में पार्क कर ले। ये देख के आता हूँ, मेरे ख्याल से वो वाला होना चाहिए 120। देख के आता हूँ मैं। क्योंकि ये वाले मेरे को लग रहा है छोटे हैं। यही वाला देखता हूँ मैं। तो ये आपका 120 किलोवाट का यही है, 120 किलोवाट का है, तो इसी में चार्ज करेंगे हम। और ये टाटा के साथ है, तो 25% ऑफ फॉर ऑल टाटा कस्टमर्स। हाँ, चार्ज 100%, पे अप टू 20% लेस। ये बेनिफिट है भाई। और सबसे अच्छी बात है कि आपका फास्ट चार्जर है 120 किलोवाट का, और चार्जिंग अवेलेबल है। बिल्कुल सर। तो लेट मी स्टार्ट द चार्जिंग। मैंने कहा पहले आपको एक बार दिखा दूँ, हमारी 297.7 किलोमीटर अभी तक हम लोग ने रन करी है, जिस पे हम 37% पे अब हमारी 215 की रेंज दिखा रहा है। ठीक है, और ओडोमीटर पे रीडिंग है 15,011। अब हम चार्जिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सही ट्रिप पे 0 कर लेना। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इसको यहाँ पे टैप करते हैं, यहाँ पे। स्टार्ट चार्जिंग। बिल्कुल स्टार्ट हो गई। लो, झट से 1 सेकंड में स्टार्ट हो गई भाई। तो बढ़िया है यार ये। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा। मैं एक बार पहले हो जान देते हैं, मैं फिर गाड़ी में आपको बैठ के इसकी पूरी डिटेल बताऊँगा, कितने रुपए है। हाँ, और वैसे कितना है, और टाटा वालों को कितने रुपये पड़ेगा। ठीक है यार, ये वाला सही है, मुझे टैप वाला सही लगा। हो गया इससे कार्ड से, और पता है 1 सेकंड में स्टार्ट हो गया। इसमें दिखा रहे हैं स्टार्ट। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, आएगा आएगा। हाँ, लिखा तो है नहीं क्या पार्किंग में, क्या नहीं लिखा। हो गया ना स्टार्ट, सही है। आवाज़ तो आई। हाँ ठीक है, स्टार्ट हो गया, सही है। देखो, तो इसने अपने आप फटाफट कर दिया, 1 सेकंड में टैप करते ही स्टार्ट हो गई। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, ये ऐसा ही होना चाहिए। 10 घंटे तक थोड़ी लगे रहने। सही बात है। तो स्टार्ट हो गए। हाँ ठीक है, 90-95 तक हो जाएगी। हाँ हाँ, अब तो खा के आ जाएंगे। हो सकता है हमारे को खाने में ही ज़्यादा टाइम लग जाए। लॉक हो गया ना, ऐसे बना लो तो लॉक क्यों नहीं, गाड़ी चालू। वहाँ पे आपका गेम जोन था, ये यहाँ पे सब आपका खाने का है। हाँ, वॉशरूम चलता है पहले, ये सारा आपका खाने के हिसाब से। ये मंगाया अपने गार्लिक ब्रेड, और अभी पिज़्ज़ा आ रहा है हमारा। जब तक एक हाथ हाँ जी गाइस, तो हम लोग खा के आ गए थे, और जब तक हम खा गए, जब तक 98% हमारी हो गई है चार्ज, बस हम निकाल देंगे।
कंटिन्यू करते हैं जर्नी फर्दर। हाँ जी गाइस, तो अभी हमारी 98% चार्ज है बैटरी और 601 की रेंज दिखा रहा है किलोमीटर की। और जो हमने चार्ज करा था उसमें हमारा जो प्राइस आया वो है 898 रुपीज़ का। और यहाँ पे जो हमारा चार्जिंग का कॉस्ट था वो पर किलोवाट आपका 15.49 रुपीज़ का था। वैसे तो 20 रुपीज़ था, बट 5 रुपये पर यूनिट आपका डिस्काउंट है टाटा कंपनी के लिए, टाटा कंपनी की कार के लिए, तो इसलिए हमारे को 15.49 का पड़ा था 120 किलोवाट वाला। और जो 60 किलोवाट वाला है वो वैसे तो 19.49 का है, बट हमारे को 14.49 का पड़ा था। एग्जिट यहीं से, एग्जिट तो ये यहाँ क्यों घुसाते जा रहा है? वो भी आगे पीछे गाड़ी, उससे पूछना सिक्योरिटी गार्ड से। पता नहीं अंदर ही डलवाते जा रहा है। वो एंट्री के हिसाब से डलवा रहा होगा मुझे लग रहा है। तो क्यों डलवा रहा है भाई, हमें तो बाहर जाना है। उसको थोड़ी पता है। तो फिर तो हमारे नोएडा वाले बढ़िया हैं, उनको पता रहता है कौन सी आ रही कौन सी वहाँ से आगे से राइट है से। तो बात ये है कि आपकी 60 किलोवाट और 120 किलोवाट में सिर्फ 1 रुपये का ही फर्क है, बट लेकिन आपका टाइम बचेगा, बस ये है बात। तो इसलिए हमने 120 किलोवाट वाले से में भी चार्ज अभी हमारा मेरे ख्याल से 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। तो भाई हमारी जो है यूनिट्स 1 और मतलब 47 यूनिट्स कुछ यूज़ हुई हैं और रफली 1 आवर लगा है इसको, है ना, चार्जिंग में। 38% से SOC से 98% SOC लाने के लिए। ये है। सही है, हमें तो वर्थ इट लगा 120 किलोवाट वाला, सही से चार्जिंग हो गई इससे। तो अभी वहाँ से तो निकल गए थे मॉल से और अभी यहीं गली में पीछे वाली उसके अब हम यहाँ से शिमला के लिए जाएंगे, जो कि यहाँ से 106 किलोमीटर। वो मैंने ट्रिप 0 कर दी थी ना। ओके, सही है। तो आपकी 105 किलोमीटर जाना है उसमें और रफली 3 घंटा बता रहा है इसके लिए। सही है। शिमला आगे से भी राइट ही बता रहे बोर्ड पे भी, और हमारे को भी राइट ही बता रहे। सही है भाई, चंडीगढ़ वालों के मज़े इतना पास है यार शिमला। ये तो जैसे देहरादून से मसूरी वाला सीन हो गया, वीकेंड में निकल लो वहाँ पे भीड़ बड़ा वहाँ जाके। अच्छा है यार, ऐसे दिल्ली के पास भी होना चाहिए कुछ। अब हम लोग फाइनली चंडीगढ़ से निकल गए हैं। अब हम ये शिमला वाला हाईवे पकड़ लेंगे यहाँ से लेफ़्ट से, और फिर वहाँ से 98 किलोमीटर है। और ये अभी वहाँ का एड्रेस डाला है जहाँ पे हमको चार्जिंग करना है। अगला स्नो हिल करके कोई है शायद होटल, वहाँ जाएंगे, वहाँ पे चार्जिंग करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे जहाँ पे हमको जाना है होटल पे।
गाइस अभी हम इंक्लाइन पे चल रहे हैं और हमारी जो एसी है वो अराउंड 291 की है। मैं वो भी दिखाता हूँ आपको पर 5 किलोमीटर पे कितना आता है। काफ़ी आ रहा होगा उनको। 2.5 आ रहा है देखो। एनर्जी कंजम्पशन पर 5 किलोमीटर वाला जो है वो 2.5 का है। बट ये क्योंकि अभी हम इंक्लाइन पे चल रहे हैं ना शिमला के लिए, लेकिन जब हम उतरेंगे डाउन हिल तो हमारी चार्ज भी करेगी है यही चीज़। 0.6 हो गया तो ये एकदम से स्वीप आ गया। तब तो आराम से 95 ही हो गए यहाँ पे। तब तो आराम से एक बार उतरना शुरू किया तो डायरेक्ट घर तक पहुँच जाएगी। हो सकता है या वहाँ एटलीस्ट से 85-90 करके चले ना अगर, हाँ तब तो हो जाएगा। फुल चार्ज क्यों करने हैं, हाँ 85-90 करके चलेंगे। सही है। कहीं लगेगा तो आगे तो चार्जर्स हैं ही। हाँ फिर तो वहाँ सीधा वहीं पे कर लेंगे, क्या बोलते हैं उड़तल पे। वैसे तो जरूरत पड़ने की क्योंकि इस रूट में तो कोई दिक्कत नहीं है चार्जिंग की। चंडीगढ़ के बाद इसलिए तो कर रही है ना क्योंकि चढ़ानी थी, वही पता है फिर खाएगी, और फिर ये है कि वहाँ पे और टाइम लगता, ये लोग बूस्ट मोड है। वो की जरूरत नहीं। हाँ ऐसे ही निकल लेंगे। मतलब हमारी इतनी आराम से चढ़ रही है, कोई इतनी स्मूथली, मतलब कोई प्रेशर नहीं आ रहा। बढ़िया है। बिल्कुल हम जल्दी पहुंच जाएंगे। जो टाइम बता रहे हैं ना पेट्रोल डीजल वाली बता रहा है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, हम उससे जल्दी पहुंचेंगे। अभी कितना बता रहे हैं देखते हैं ना, टाइम कितना बता रहे हैं, 6:30 होगा। कब 6 था ना, यहाँ से अब कितना है? अभी भी 6 ही है। हाँ तो 6 से पहले ही पहुंचेंगे। सही है। थ्री 3.1 की हो गई देखो एनर्जी कंजम्पशन, बहुत ज्यादा है। तो जैसे पीछे ये बस जा रही है, ठीक है, ये आगे जा आर्मी का ट्रक। कान पे ही प्रेशर हो रहा है। हाँ ये देखो गाइस, यहाँ पे ये लोग पता है क्या कर रहे हैं, ये ऊपर से पत्थर गिरा रहे हैं। देखो ये देखो गिरे भी, अभी हमारे सामने भी गिरा था। इससे क्या होगा कि ये देखो ये यहाँ पे सब गिर रहे हैं ना पत्थर, तो ये क्या कर रहे हैं कि पहाड़ को मतलब ठीक कर रहे हैं, मतलब उसको काट के ना कि जो पत्थर गिर सकते हैं लैंडस्लाइड के लिए, तो उनको जानबूझ के पहले ही गिरा दे रहे हैं और फिर उसको नेटिंग कर रहे हैं ताकि सेफ्टी रहे, है ना, तो सही हो जाएगा आगे। तो अभी हम लोग को थोड़ी देर के लिए रुका था, मतलब लाइक 2 मिनट्स और सो, और फिर उन्होंने जब तक कर दिया फिर वापस छोड़ दिया, और बार बार मतलब हर थोड़ी देर में यही कर रहे हैं लोग। सही है, थोड़ा जाम हो जाता है तो फिर खोल देते हैं, सही चीज़ है। तो गाइस अभी हम धर्मपुर आ गए, वही है धर्मपुर, रेलवे स्टेशन भी है यहाँ पे। तो टॉय ट्रेन चलती है ना। हाँ सही है, सही है। अच्छा ये भी तो है, सही बात है। बीच में पटरी भी क्रॉस हुई। सही है। गाइस यहाँ पे हमने अभी AQI चेक करा, यहाँ पे 8 का आसपास है AQI। सही है। तो देखो गाइस नीचे है सोलन पूरा, यहाँ से दिखा भी आगे दिखा।
सोलन पहुंच गए। सही है भाई, बहुत मतलब पूरा बसा हुआ है अच्छे से। बढ़िया है। और अभी भी हमारे पास 75% बैटरी बची है, 320 की रेंज है। अभी हमारा पीछे एनर्जी कंजम्पशन एकदम ज़ीरो हो गया जब डाउन हिल आ रहे थे, तो काफ़ी कम हो गया था। अभी भी 0.7 के आसपास है। बढ़िया है। सामने जो पहाड़ है उसके पूरे में घर बसे हुए हैं। ये जो है पूरे में घर बसे हुए हैं। अब मुझे यही लग रहा है हम लोग को वही होगा शिमला। ये देखो कितना बसा हुआ है पूरा। अच्छा, यहाँ पे वो काम कर रहे थे मशीन पे, तो ये पता नहीं क्यों, तो ये लोग इस टाइप नो प्रोटेक्शन वर्किंग प्रोग्रेस। सही है, ये चीज़ तो खैर जरूरी है। पत्थर भी गिर रहे हैं, अभी हमने देखा था इतना बड़ा पत्थर गिरा। गिरा भी क्या, गिराया ही जा, हाँ मतलब वही गिराया जा रहा है इंटेंशनली, तो काफ़ी बड़े बड़े गिरे थे। बोलता रहा इतना बड़ा पत्थर भी अगर गिर जाए तो हाँ हालत खराब हो होता ही। तो दोनों साइड का ट्रैफिक रोक दिया गया है इसकी वजह से। अब जैसे ही थोड़ा सा जाम होगा फिर खोल देंगे, फिर थोड़ी बार फिर बंद कर देंगे। और देखो कितना सारे वहाँ पे पत्थर गिरे हुए, मतलब पूरा ये सब इन्होंने ही गिराया है ये जानबूझ के रोड पे, ताकि मतलब डैमेज कंट्रोल करने के हिसाब से। नहीं, अब यहाँ पे ज्यादा ही गिरते ही होंगे ना, तो ये ठीक कर रहे होंगे वही बारिश वही। वारिश के टाइम। और फिर दूसरा ये भी है ना, ये रोड के बिल्कुल साथ में इतनी बड़ी स्ट्रेट बिल्कुल, तो इसलिए भी उसको हटा रहे होंगे। मुझे लग रहा है अभी रॉन्ग में जाना पड़ेगा क्या? नहीं रॉन्ग में नहीं, रॉन्ग तो जा ही नहीं बिल्कुल सकते। बिल्कुल ही वो बनी पड़ी है। हाँ हमारी वाली लेन पूरी हाँ, खत्म ही है। बस एक ही लेन में निकलना पड़ेगा सबको, तो एक लेन तो शायद पूरी कवर्ड है। वो भी निकाल देना केबल, और यहाँ लगा भी देना। धन्यवाद। हाँ हाँ, नहीं क्या उखाड़ लेगा हमसे एक आगे निकल के। जान दो उसको, जान दो, और क्या। बहुत ज्यादा जल्दी है, पता नहीं क्या। कूद के निकल जा भाई तू। मैं यहाँ रिवर्स लेता तो इसके ऊपर से निकल जा। इतनी जल्दी करके क्या ही करेंगे यहाँ से। ये देखो गिरा अभी एक और।
साथ में। देखो यहाँ पे ऊपर मतलब ब्रिज का भी काम कर रहे हैं ये लोग, आगे चल के सही हो जाएगा ये प्रॉपर। आगे भी बनाते हैं बस यहाँ पे भी बनाते हैं। ये तो पाइप वर्क कर सकते हो। अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट